हेलो गाइस। ये सेशन आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज आज जो एग्जाम हुई सीएमए फाउंडेशन की, जो ऑनलाइन होम बेस्ड एग्जाम थी, तो उसमें जो आप लोगों ने इश्यूज फेस किए, देखिए जरा फटाफट, क्या आपके भी इश्यूज इसमें से ही हैं? तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे टाइप्स के इश्यूज हुए हैं। कुछ लोग लॉग इन ही नहीं कर पाए, कुछ लोग लॉग इन कर पाए तो लेट लॉग इन हुआ, कुछ लोग लॉग इन करके पहला सेशन दिए दूसरे में लॉग इन नहीं हो पाए। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या इंस्टीट्यूट एग्जाम लेगा, तो कैसे लेगा और क्या होने वाला है आगे का स्टेप, ये जानने के लिए आप लोग मुझे पूरा सुनिए। सबसे पहली चीज, मैं आप लोगों को एक कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूं। देखिए, होम बेस्ड एग्जाम है, ये अनएक्सपेक्टेड था। टेक्निकल इशू इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत बड़ा इशू हो गया। अभी तक इंस्टीट्यूट की तरफ से इतने बड़े इश्यूज नहीं हुए थे, होते थे, कुछ बच्चे लॉग इन नहीं कर पाते थे, उनका री एग्जाम इंस्टीट्यूट ले लेता था, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। और अब यू वोंट बिलीव, आप ये देख रहे हो जितने मैसेजेस, कितने सारे मैसेजेस मुझे आए होंगे, और मैंने कैसे कैसे रिप्लाई दिया मैं ही जानता हूँ। बिकॉज वो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आप इतने पैनिक हो गए, परेशान हो गए कि अरे यार मेरा एग्जाम का क्या होगा, अभी 10:30 होने आया, अब मैं लॉग इन कर पाऊंगा नहीं। और बच्चे को ये पता ही नहीं चल रहा है कि भाई ये अकेला उसके साथ हो रहा है या सभी के साथ ये हो रहा है। तो ये जो कंफ्यूजन बना था ना, बहुत ही बोलते ना, बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा होगा आप लोगों का। बट जस्ट टू हेल्प यू आउट, टू मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। सबसे पहली चीज मैं आपको कैटेगराइज कर रहा हूं। पहले मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं कि जिन्होंने सेशन ए के लिए लॉग इन कर पाए, एग्जैक्टली 10-10:30 के बीच में लॉग इन किया, उन्होंने सेशन ए दिया, पूरा पेपर अच्छे से दिया, 100 मार्क्स का पूरा पेपर लिख दिया, 100 MCQ स्टॉक कर दिए, एंड 2 घंटे का ब्रेक लेकर उन्होंने सेशन बी भी अच्छे से लिखा। मतलब ये वो कैटेगरी है जिन्होंने लॉग इन किया, एग्जाम दिया, सब कुछ अच्छा गया, उनके मन लायक सब हुआ, उनको पता भी नहीं चला कि कोई प्रॉब्लम भी हुई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो क्या इन बच्चों को भी री एग्जाम देना पड़ेगा? मार्केट में ये न्यूज चल रही है कि सर इन लोग को भी री एग्जाम देना पड़ेगा। तो भाई बहुत क्लियर कट बता रहा हूं, जिनकी एग्जाम हो गई है, अच्छे से हो गई है दोनों भी एग्जाम, आपको री एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट री एग्जाम तभी लेगा जब आपके टेक्निकल इशू हुए थे और आपने एग्जाम नहीं दिया, तो यू आर आउट। तो आप आराम से चिल मारिए, इतनी मेहनत जो आज आपने करी है, आपको फिर से एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। चलिए गुड। मुझे एक स्टूडेंट का कॉल आया था कि अरे सर मेरा एग्जाम हो गया है, मेरे फ्रेंड लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को मुझे भी री एग्जाम देना पड़ेगा, मैंने इतनी मेहनत करी थी। भाई तू टेंशन मत ले, री एग्जाम नहीं होगा। अब आ जाइए दूसरी कैटेगरी पे। दूसरी कैटेगरी वो है, समहाउ 10:30 हो गया, 10:45 हो गया, 11 हो गया, बेचारे हर 5 मिनट में लॉग इन किए जा रहे थे, और लॉगिन हो गया, सेशन ए के लिए लॉगिन हो गया, और उनको टाइमर कम बता रहा था, 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, 1 आवर। अब वो लोग को टेंशन ये था कि यार सब तो बोल रहे थे 2 घंटे पूरे मिलेंगे और हमको 2 घंटे तो मिले नहीं। और उन्होंने जैसे तैसे एक का पूरा पेपर लिखने का ट्राई किया और ऑटोमेटिक सबमिट हो गया। अब ये हो गया कि सबमिट हो गया और उनको पूरा टाइम मिला नहीं। तो क्या हम लोगों को री एग्जाम में कंसिडर करेंगे? देखिए, इंस्टीट्यूट ने बोला था कि जब आप एग्जाम दोगे तब से लेके आपको 2 घंटे मिलने चाहिए, आपको नहीं मिले तो आपका टेक्निकल इशू में काउंट होगा। अगर आपको लेस देन 2 आवर्स मिला था और आप एग्जाम अच्छे से नहीं लिख पाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने सेशन बी नहीं देना है, टेक्निकली तो नहीं देने की जरूरत थी, आपने ए दिया, वही मेरा ढंग से नहीं हुआ तो बी क्यों दूं मैं? आपको री एग्जाम में कंसिडर करना चाहिए इंस्टीट्यूट को। तो इंस्टीट्यूट विल कंसिडर यू फॉर ए री एग्जाम, आपको नया पास की आएगा और बकायदा एग्जाम होगी आपकी, मे बी 1 हफ्ता 10 दिन के बाद होगी। और आपको करना क्या है इसके लिए, तो मैं आपको बताता हूं इसके लिए आपको क्या करना है। सेम सॉल्यूशन बाकी के लिए भी है, तो मैं एक ही साथ सबके लिए सॉल्यूशन बता दूंगा। तो आप एक चीज दिमाग में रखिए, आपका एग्जाम अगर लेट हुआ था, पेपर अच्छे से नहीं कर पाए, टाइम कम मिला, आपका री एग्जाम होगा बेटा। तो उसका टेंशन मत ले, दिमाग से वो चीज निकाल दे, तू तेरी पढ़ाई कंटिन्यू रख, एग्जाम कभी भी 1 हफ्ते 10 दिन में हो सकती है तेरी। थर्ड कैटेगरी जो मैं बोलता हूं, जिसको मैं ये कहता हूं कि उन्होंने ए भी नहीं लिख पाया, सेशन ए के लिए भी वो लॉग इन ही नहीं हो पाए, वो बेचारे स्ट्रगल करते रहे, 10:30, 10:45, 11 हो गया। अरे भाई परेशान हो गए कि भाई हम लोग लॉग इन तो हो ही नहीं पा रहे। अब उन बच्चों का क्या हुआ जो लोग लॉग इन ही नहीं हो पाए? अब तो लॉग इन ही नहीं हो पाए तो इंस्टीट्यूट के पास वो रिकॉर्ड में रहता है कि टेक्निकल एरर हुआ, तुम लॉग इन होकर एग्जाम ही नहीं दे पाए, तुम्हारा री एग्जाम होगा। तो उसका टेंशन मत लो। और इंस्टीट्यूट ने बकायदा देख सकते हैं आप, नोटिफिकेशन दिया है कि ड्यू टू टेक्निकल एरर इफ एग्जाम नहीं हो पाए तो आपका री एग्जाम होगा, रीशेड्यूल किया जाएगा। तो डोंट वरी अबाउट इट। करना क्या है सर, हम लोग को कुछ करने की जरूरत है क्या? देखो, एज सच देखोगे तो कुछ नहीं भी करोगे तो भी आपको मैसेज आने वाला है कि भाई री एग्जाम हो रहा है, रीशेड्यूल किया गया आपका एग्जाम। बट टू बी ऑन अ सेफर साइड,
आपको क्या करने की जरूरत है, आपको इंस्टीट्यूट को ईमेल करने की जरूरत है। ऑन दिस ईमेल आईडी जस्ट ईमेल टू द इंस्टीट्यूट कि भाई मैंने एग्जाम नहीं दे पाया या मैंने सेशन ए दिया, मुझे कम टाइम मिला देन द प्रॉमिस टाइम, तो आपको री एग्जाम के लिए कंसिडर करें। बस ये ईमेल लिख दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दीजिए, उसमें आप अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए बाकायदा, ठीक है, मोबाइल नंबर डाल दीजिए और बस इतनी इंफॉर्मेशन इनफ हो जाएगी और इंस्टीट्यूट को ईमेल कर दीजिए। कहां पर ईमेल करेंगे, ये ईमेल आईडी में आपको 2 ईमेल आईडी दिख रहा है स्क्रीन पे, बस ये 2 ईमेल आईडी पे आप ईमेल कर दीजिए, अपनी जो भी भावनाएं हैं एक्सप्रेस कर दीजिए वहां पर। और इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आएगा, दे वोंट एक्नॉलेज दैट ईमेल। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि आपका ईमेल उनको नहीं मिला, ठीक है, ऐसा नहीं कि तुरंत तुरंत रिप्लाई आ जाएगा, तो रिप्लाई का वेट करने की जरूरत नहीं, आपने अपना ईमेल कर दिया, बात खत्म हो गई, अब आप पढ़ाई चालू कर दीजिए, बस आप पढ़ते जाइए, अब आप टेंशन नहीं लेना है, अब आप पढ़िए। अब जब री एग्जाम होगी आपको बकायदा उसका मैसेज आएगा, आप अपने मोबाइल पे चेक कर लियो, पास किया आएगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा आपकी री एग्जाम कभी है और उसके हिसाब से आपको री एग्जाम देना है। आई होप सो दिस प्रॉब्लम विल नॉट बी देयर ऑन दैट डे, और वरना जो परेशानी आपने आज झेली वो परेशानी के बाद एग्जाम दे देना बहुत बड़ी बात है भाई। मतलब तुमको जो प्रेशर लेवल सीखना था कुछ ज्यादा ही प्रेशर लेवल सीख रहे हो। बट एनीवे, I wanted to share this information with you. So just be relaxed. And if you feel you need some other queries which I have not answered yet, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिख दीजिए, मैं उसको देख के उसके हिसाब से भी उसका रिप्लाई दे दूंगा। एंड दोज हु आर लाइक, जो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं वो मेरे साथ कनेक्टेड नहीं थे, उनको ये चांस भी नहीं मिला कि वो मेरे से बात कर सके या व्हाट्सअप कर सके, तो भाई मैं आपको एक चीज सजेस्ट करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये चीज से आप हमसे जुड़े रहिए यहीं पर, तो मैं कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड वीडियोस दे दूंगा या मैं कुछ ऐसा कुछ तो कनेक्शन बना दूंगा कि आप हमसे जुड़ जाएं, किसी न किसी ग्रुप में जुड़ जाएं, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, वहां पर मैं कंटिन्यूअस बेसिस पे 10 बजे से लेके 10:30 तक मैं इंफॉर्मेशन शेयर करते रहता हूँ कि भाई ये करिए नेक्स्ट स्टेप ये करिए, ताकि एक ही बार में सभी को जो टेक्निकल सॉल्यूशन है वो मिल जाए। तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए ताकि आपको वो टेक्निकल सॉल्यूशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना कि ऐसा कौन सा प्रॉब्लम आपने फेस किया जिसका आंसर मैंने नहीं किया। दूसरा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस टुडे, बैड गुड बैड वॉट एवर इट वॉज देयर, आप लिख सकते हो। और आपके साथ ऐसा कुछ हुआ जो आप शेयर करना चाहते हो कि लोगों को पता चले, फील फ्री टू शेयर इट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।